साथियों नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपका काम आसान हो सकता है ज़ैप में। एक बहुत ही यूज़फुल तरीका है। कई बार होता है ऐसा कि हमारे पास इतने सारे टी कोड यूज़ करने होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि ZFR day_new, जिससे आप डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट देखते हैं, चाहे HO हो, SO हो या कोई BO हो, उसका देखते हैं आप। उसी तरीके से ZPY_menu जो कि अकाउंट सेक्शन में यूज़ होता है। उसके बाद ZHR_payslip जो कि पे स्लिप देखने के लिए यूज़ होता है। FAGLL03, यानी इसी तरीके से तमाम जो टी कोड होते हैं किसी भी तरीके के, JDOP मेन स्क्रीन देखने के लिए जो होता है वो ये कमांड होता है, तो हमें याद करना होता है। तो आपको अपनी आईडी में वो सेव हो जाए हमेशा के लिए, आपको याद ना करना पड़े। अब लोग कहेंगे कि इसमें भी तो सेव हो जाता है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ता है। फिर साथ साथ आपको ढूंढने के बाद पता भी नहीं चलता कि नए होंगे आप कि कौन सा टी कोड किस चीज़ के लिए यूज होगा। जैसे यहाँ पर F58 है, F32 है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया था या फिर ये किस चीज़ के लिए है, खासकर आप नए हों तो इसके लिए हमें एक नया तरीका पता चला है, इसमें फ़ीचर है ज़ैप में, तो वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। जैसे मुझे लीव बैलेंस जानना है किसी का, फॉर एग्जांपल मुझे मान लीजिए किसी का लीव बैलेंस जानना होता है, बार हर दिन यूज़ होता है, 4-5 बार यूज़ करता हूँ डेली। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको बार वो कमांड चलाना होगा, ZHR_leave_balance। ठीक है, ये मैंने कमांड ये मुझे कमांड हर दिन चलाना होता है, तो इससे मैं देख पाता हूँ। लेकिन सपोज़ करिए कि आज से 6 महीने बाद, 6 महीने तक मैंने इसको खोला नहीं और मुझे पता नहीं कि क्या कमांड है, तो बहुत परेशानी होती है। तो इसमें क्या करेंगे, प्लस बार आपको यहाँ पर जाके ये क्लिक करना होता है, और बार आपको कई बार चीज़ें जो हैं वो इसके लिस्ट से बाहर हो जाती हैं, तो बहुत दिक्कत होती है उस चीज़ को लेके। तो इसी तरीके से हमें इसको ऐड कर दें, ये सारी ट्रांजेक्शन कोड है। तो इसको ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जाएंगे फेवरेट में। ठीक है, इसको पहले मैं आपको सब 0 कर देता हूँ। ये मैं फेवरेट में जाता हूँ, यहाँ पर फेवरेट में, और फेवरेट में जाने के बाद, और मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल सामने वाला स्क्रीन है, मैं आपको फिर से बता दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये बिल्कुल सामने वाला स्क्रीन था, वो मैंने कस्टमाइज़ किया हुआ है अपने हिसाब से, तो इसके चलते आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा, कलर भी डिफरेंट दिख रहा होगा ज़ैप का, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए मेरे सामने वाला है ज़ैप इजी एक्सेस, यहाँ पर मेरा नाम भी आपको नहीं दिख सकता, ये कस्टमाइज्ड है। ठीक है, तो ये मैंने जो टी कोड यूज़ किया था, मुझे यहाँ पर सामने लाना है उसको। ठीक है, और यहाँ पर आप फोल्डर भी बना के रख सकते हैं, उसके अंदर आप डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर APM के नाम से बनाया हुआ है। फिर आप अगर ट्रेजरर बन जाते हैं तो उसमें आप कुछ ट्रांजेक्शन को डाल सकते हैं जो कि आप डेली यूज़ करते हैं, आपको बार डालना नहीं पड़ेगा, बस क्लिक करेंगे डायरेक्ट वहीं खुल जाएगा। और जहाँ भी आप ज़ैप में लॉगिन करेंगे अपने आईडी से, वो सारा चीज़ आपको दिख जाएगा। यहाँ पर डालने से क्या होता है कि आपको जो सारे ट्रांजेक्शन हैं वो आपको उसी कंप्यूटर में दिखते हैं। बाकी अगर आपने नए कंप्यूटर में लॉगिन किया तो सारे मिट जाते हैं, लेकिन अगर आपने ये चीज़ कर ली ना, तो आप जहाँ भी जाएंगे तो आपका वो जो शॉर्टकट बने हुए हैं वो मिटेंगे नहीं। तो शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं, तो पहले लॉगिन कर लीजिए, लॉगिन के बाद फेवरेट में जाइए, फेवरेट में जाने के बाद इंसर्ट ट्रांजेक्शन में जाइए, इंसर्ट ट्रांजेक्शन में के बाद ट्रांजेक्शन कोड, जिसको टी कोड भी बोलते हैं, वहाँ पर आप डाल दें। तो मान लीजिए मैंने ये डाल दिया, JDS का है जो हमने अभी देखा था। ये टी कोड में बता दूं आपको कि लीव बैलेंस देखने के लिए होता है। कोई भी एम्प्लॉय जो लीव अप्लाई करता है, और आप अकाउंट सेक्शन में हो या फिर DO में हो, तो आपको ये कमांड यूज करना होता है ताकि आप उस आदमी का या एम्प्लॉय का आप लीव बैलेंस देख सकें, और उसके पास उतना लीव है कि नहीं वो देखते हुए फिर उसको छुट्टी ग्रांट कर सकें। ठीक है, खैर अब ये इंसर्ट ट्रांजेक्शन कोड मैंने डाल दिया और इसको मैंने कर दिया ओके। अब ये देखिए, ये नीचे नोड एडेड टू फेवरेट लिस्ट, यानी कि ये फेवरेट की पूरी लिस्ट है, उसमें नोड ऐड किया गया। कहाँ ऐड किया गया, यहाँ पर ऐड किया गया है। इसको आप मूव भी कर सकते हैं। जैसे अब मुझे ये डेली आपको ये लीव बैलेंस जो है वो डेली यूज करना होता है, तो मैं चाहता हूँ हमेशा मेरे नज़रों के सामने रहे, तो मैं ये यहाँ पर सामने रख देता हूँ। ठीक है, ये देखिए लीव बैलेंस ऊपर चला गया। अब एक चीज़ और, इसको और सुविधाजनक बनाने के लिए, और मैं इसको हमेशा के लिए याद रख पाऊँ, या फिर हमेशा मुझे कभी ट्रांजेक्शन कोड की देखने की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। लीव बैलेंस लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपको वो ट्रांजेक्शन कोड नहीं दिख रहा होगा जो मैंने यूज़ किया था। तो वो ट्रांजेक्शन कोड लाने के लिए हम इस पर ये बार क्लिक है, एक बार इस पर क्लिक करेंगे, फेवरेट में जाएंगे और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर चेंज में जाके ये देखिए लीव बैलेंस लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
अपने हिसाब से कुछ भी लिख देंगे। ब्रैकेट मैंने डाल दिया है ताकि मुझे पता चले, याद रहे ZHS का लीव बैलेंस। ठीक है, कि मैंने इसलिए किया कि कल को मान लिया कि मुझे किसी को बताना रहे कि यार इसका क्या ट्रांजेक्शन कोड है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे फिर से देखना पड़ेगा, तो देखना ना पड़े वो हमेशा मेरे नज़रों के सामने रहे, तो इसके लिए मैंने ये कर दिया है। अभी देखिए नाम यहाँ पर दिख रहा है ना, ये लीव बैलेंस, अब ये पूरा नाम आएगा। देखा आपने, ये बदल गया। अब मुझे ये बार बार यहाँ पर जाके इसको क्लिक करना नहीं पड़ेगा। प्लस मैं किसी भी कंप्यूटर में जाऊँगा तो ये सारे आइकन इसी तरीके से मुझे मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए तुरंत वहीं पे आ गया। फिर मुझे जैसे किसी का पे स्लिप देखना होता है तो मैंने एक बार ऐड कर लिया है इसको, और मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ, डायरेक्ट उसी नोड पे जाके ये खुलता है। तो इस तरीके से आप एक तरीके से ट्रांजैक्शन कोड को बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से सामने ला सकते हैं अपने मेन स्क्रीन पर। इससे आपको ना ट्रांजैक्शन कोड याद करने की ज़रूरत रहेगी, ना आपको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत रहेगी, उसको यानी टी कोड डाल के लॉगिन करने की ज़रूरत रहेगी। और आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी दूसरे कंप्यूटर पर जाएंगे तो आपका सारा का सारा उसी तरीके से पैटर्न में सजा हुआ मिलेगा, आपको वहाँ फिर से लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आई तो आप इसे रिपीट करके देख सकते हैं। बिल्कुल सामने साधारण सी भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।